क्लास 10th की इतिहास की अवधारणा चैप्टर 1 करने वाले हैं, यानी आइडियाज ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इतिहास के विभिन्न रूप यानी वैरायटीज ऑफ हिस्ट्री। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पुनर्जागरण के फलस्वरूप। देखिए पहले समझ लेते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म यानी नया जागरण। तो ये अब सुन रहे हैं पुनर्जागरण, ये यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में समय आया था। जो पुनर्जागरण का मतलब होता है ज्ञान, कला, साहित्य या विज्ञान से संबंधित जो ज्ञान था, जो कि 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में पड़ा था, उसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण के फलस्वरूप इतिहास को एक नई दृष्टि और दिशा मिली। इससे पहले की अनेक ऐतिहासिक रचनाओं में आलोचना का अभाव था। यानी पुनर्जागरण के जब बाद ही इतिहास को जो देखने का जो नज़रिया था वो बदल गया। उससे पहले ऐतिहासिक जितने भी रचना होता था उसमें आलोचना का भाव होता था। यानी उसका न आलोचना मतलब क्या होता है? आलोचना मतलब होता है न उसका गुण के बारे, न गुण और दोष दोनों मिलकर आलोचना बनता है। यानी जितना भी ऐतिहासिक रचना भी होता था वो आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसलिए जितना भी ऐतिहासिक स्रोत जो विश्वसनीयता का जो परीक्षण नहीं करता, परंतु पुनर्जागरण के पश्चात ऐतिहासिक दस्तावेजों का आलोचनात्मक अध्याय शुरू हुआ। यानी पुनर्जागरण काल के बाद से ही जितना भी ऐतिहासिक साक्ष्य थे अब मान्य हो गए थे, जिससे इतिहास के विभिन्न रूप निकल कर सामने आए, जिसके कारण से इतिहास का जितना भी रूप होता है सभी सामने में आया। इससे पहले प्राचीन काल से ही इतिहासकार धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं पर विशेष बल दे रहे थे। मतलब उससे पहले जितने भी इतिहासकार थे वो सिर्फ राजनीतिक घटनाओं हो गया या धार्मिक घटनाओं का इतिहास ही उसी पर ही विशेष बल दिया करते थे। परंतु जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी होता है 1850 के बाद, यानी वो कह सकते हैं 1850, 1860, 1870 भी कह सकते हैं। यानी तब से ही इतिहास का जो देखने का जो नज़रिया था व्यापक परिवर्तन आ गया। मतलब देखने का जो नज़रिया था उसमें बड़ी सुधार हुआ और उन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैदिक, सामरिक एवं विश्व इतिहास पर ध्यान देना शुरू किया। यानी जितने भी था व्यापक परिदृश्य था सभी पर ध्यान देने लग गया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग, 14 पार्ट है, 14 पार्टों को हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं वो 14 भाग कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे नवीन सामाजिक इतिहास। 2 नंबर में देखेंगे खेल कूद का इतिहास। 3 नंबर में देखेंगे भोजन की आदतों एवं व्यंजनों का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे संगीत, नृत्य, नाटक एवं चलचित्र का इतिहास भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वस्त्र विन्यास का इतिहास। उसके बाद हम लोग देखेंगे यातायात का इतिहास। उसके बाद हम लोग देखेंगे दृष्टिव्यय यानी कला, यानी चित्रकारी, फोटोग्राफी का इतिहास भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तुकला, स्थापत्य कला का इतिहास। उसके बाद 9 नंबर में देखेंगे स्थानीय इतिहास, फिर शहरी इतिहास, फिर सैनिक इतिहास और वातावरण का इतिहास भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे विज्ञान, तकनीकी एवं औषधि शास्त्र का इतिहास, और अंतिम हम लोग देखेंगे नारियों का इतिहास। इस चैप्टर में इतनी चीज़ करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नवीन सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास यानी न्यू सोशल हिस्ट्री। देखिए नवीन सामाजिक इतिहास साधारण लोगों के अतीत के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। इस संदर्भ में यह धर्म, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नैतिकता, आचार विचार, भोजन, वस्त्र, कला, संस्कृति का अध्ययन करता है। इसमें राजनीतिक, वंशीय व संवैधानिक इतिहास की उपेक्षा की जाती है। यानी जब हम लोग नवीन सामाजिक इतिहास में हम लोग राजनीतिक, वंशीय जो संवैधानिक इतिहास उसका नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम रील और फ्रेटेक नामक जर्मन विद्वानों ने सामाजिक इतिहास की ओर ध्यान दिया। यानी सबसे पहले जो जर्मन विद्वान थे
रील और फ्रेटेक, उसी ने सामाजिक इतिहास का विशेष बल दिया। ठीक है। उन्होंने मध्यकालीन और आधुनिक जर्मनी के सामाजिक जीवन के बारे में लिखा है कि लुडविन फ्राइडलेख और पॉल लेक्रॉय ने भी सामाजिक इतिहास की रचना की। इंग्लैंड में ट्रेल और मैन ने सामाजिक इंग्लैंड की रचना की। देखिए, इंग्लैंड का जो वासी थे उसमें भी सामाजिक विद्वान थे सामाजिक इतिहास के, जो कि ट्रेल और मैन थे। इसी तरह ट्रेविलियन ने इंग्लैंड के सामाजिक इतिहास लिखा। फ्रांस में रैम्बोर्ड ने फ्रांस की सभ्यता का सर्वेक्षण किया है। अमेरिका में मैकमास्टर, देखिए अमेरिका का भी जिक्र हो गया, तो अमेरिका में मैकमास्टर ने अमेरिका के विकास में सामाजिक दशा की उन्नति को स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियों, सामाजिक समूहों, सामाजिक वर्गों आदि का अंतर क्रिया के आधार पर सामाजिक विकास का सामान्य ढांचा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये सब जो देख रहे हैं ये सब सामाजिक इतिहासकार थे। ठीक है। सभी देश के बारे में बताया गया है कि सभी देश में जितने भी सामाजिक इतिहासकार थे सभी अपने अपने देश के बारे में प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसे लेम्पर, स्टेनहॉसेन, गोज, बरक, जॉन रिचर्ड, सिडनी और फेरेरो तथा सॉडवेल आदि इतिहासकारों ने नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक इतिहासकार ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सामाजिक इतिहास को भी दो भागों में बांटा गया। ठीक है। तो पहला है पुरातन सामाजिक इतिहास और दूसरा है नवीन सामाजिक इतिहास। यानी जितने भी इतिहासकार थे जो सामाजिक इतिहास को समझने के लिए दो भागों में बांटा गया। ठीक है। एक तो है पुरातन सामाजिक इतिहास, दूसरा है नवीनतम सामाजिक इतिहास। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं पुरातन सामाजिक इतिहास। इसकी जो समय सीमा है 1960 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक एवं संवैधानिक इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी जो पुरातन जो सामाजिक इतिहास में उसमें क्या क्या है, सामरिक है, राजनीतिक है, कूटनीतिक है। सामरिक मतलब होता है देश दुनिया से संबंधित। ठीक है। संवैधानिक इतिहास का वर्णन किया गया, जिसे इतिहासकार इतिहास लेखन की मुख्य धारा से अलग मानते हैं। उनका मानना है कि ये विषय वस्तु मुख्यतः इतिहास लेखन की धारा से अलग है तथा ऐतिहासिक विषय वस्तु में उलटफेर पैदा करते हैं। अब समझते हैं नवीन सामाजिक इतिहास यानी न्यू सोशल हिस्ट्री। इसका जो आरंभ है 1960 ईस्वी के दशक के बाद हुआ है। यानी जो पुराना वाला 1960 के तक माना जाता है और जो नया वाला है नवीन सामाजिक इतिहास 1960 के बाद के माना जाता है। ठीक है। इस तरह के इतिहास लेखन का सबसे अधिक विकास 1970 से 1980 के दशक के सबसे अधिक मतलब 1970-1980 के दशक के बीच में अधिक हुआ है। ठीक है। इस नवी सेल में इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस में बड़ी तीव्र गति से हुआ। यानी जो नवीन सामाजिक इतिहास में जो जितना भी प्रगति हो रहा था सबसे पहले अग्रणी जो देश था अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस में बहुत तीव्र गति से चल रहा था। इसमें केवल राष्ट्र एवं व्यक्ति विशेष के सामाजिक संरचना एवं विकास का वर्णन किया जाता है। यानी इसमें हम लोग सिर्फ सामाजिक संरचना और उसका विकास पर ही वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे खेलकूद का इतिहास। ये सेकंड पार्ट में हम लोग खेलकूद का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है।